आलोक को इस तरह देखकर सरला रह रहकर उसे परिवार के बीच रहने का एहसास दिलाती। वो कहाँ जानती थी कि उसका पति वास्तव में एक ही समय में दो भाग में बंटा होने के कारण बिजनेस की नहीं अपितु किसी और चिंता में डूब जाता है। कार्यक्रम समाप्त हुए और संध्या समय आलोक खेत की ओर घूमने निकला, जहां उसने नदी किनारे अपने ससुर को देखा। वो पक्षियों को दाना डाल रहे थे और उनके आसपास और मृग सावक रह रहकर चक्कर लगाकर ऐसे घूमते जैसे वे निश्चित हो कि रिवाराम जी के रहते उन्हें कोई खतरा नहीं। कई बार में मृग सावक उछलकर रिवाराम जी के पास उनके कंधे पर बड़े प्यार से सर रख देते। ये सब आलोक थोड़ी दूरी से किसी बच्चे की तरह देखकर खुश हो रहा था। तभी उसे रिवाराम जी ने आवाज लगाकर कुछ अन्न के दाने उसके हाथों में दिया और पक्षियों को खिलाने को कहा। लेकिन घोर आश्चर्य की पक्षियों ने उसके हाथों के दानों को चुगना तो दूर, देखना भी पसंद नहीं किया। आलोक आश्चर्यचकित होकर रिवाराम जी को देखने लगा। रिवाराम जी ने आलोक की ओर देखकर कहा, ये पक्षी अन्न जिसके हाथ से दिया जाता है उसके भाव के आधार पर उसे ग्रहण करते हैं। जब तक शांतचित्त और प्रसन्न मन से सच्ची भावना के साथ इन्हें कोई अन्न प्रदान न करें तो ये इसे ग्रहण नहीं करते। फिर यहाँ तो न तुम्हारा मन शांत है और न ही तुम्हारी भावना इन पक्षियों से जुड़ी है। आलोक, एक समय में एक जगह रहना सीखो। स्थिर रहकर स्थिरचित्त से उस ईश्वर पर भरोसा करना सीखो। वह सब कुछ और सभी स्थिति को ठीक करने का सामर्थ्य रखता है। बस तुम सत्य को स्वीकार करो और सत्य कहना सीखो। ईश्वर पर आशंका करने वाला व्यक्ति कभी भी सही कार्य नहीं कर सकता। कभी कभी ऐसी परिस्थिति में फंस जाता है जिसे टाल पाना उसके बस में नहीं होता, जैसे अभी तुम फंस गए हो। ये सुनते ही आलोक को जैसे झटका सा लगा हो, लेकिन इसके पूर्व की वह कुछ का पाता। रिवाराम जी ने अपनी बात निरंतर रखते हुए कहा, मुझे सफाई की जरूरत नहीं है। ईश्वर ने मुझे साफ देखने की शक्ति और स्वच्छ समझने की बुद्धि प्रदान की है और मुझे शांतचित्त प्रदान किया है, इसलिए मुझसे संबंधित हर बात की सूचना वह मुझे किसी न किसी रूप में दे ही देता है। बैठ जाओ, ज्यादा उलटफेर की बातें ना करके मैं तुम्हें बताता हूँ। जिस दिन तुम आए और जो सभा चल रही थी उसका निर्णय मेरे द्वारा उस दोषी को नहीं वरन तुम्हें सुनाया जा रहा था। अब तो जैसे आलोक बिल्कुल सुनना पड़ गया, क्योंकि जो बात उसके विषय में अभी तक कोई नहीं जानता था। सरला के पिताजी को जानकारी, मतलब क्या स्थिति होगी, समझ पाना मुश्किल था। तब रिवाराम जी ने कहना जारी रखा, आलोक वंशिका के पिता और मेरे पुराने मित्र थे। वंशिका को मैंने ही तुम्हारी कंपनी में काम करने के लिए भेजा था। तुम दोनों की बातें उसके पिता ने सरला के विवाह के पूर्व ही मुझसे पूछी थी। मैंने तुम्हारे विषय में उन्हें संपूर्ण जानकारी दे दी थी। मैंने खुद ही उनसे तुम्हारे एक योग्य वर होने की बात कही, लेकिन यहाँ आने के पश्चात जो परिस्थितियां बनी उसके बाद में उन्हें कोई सूचना देता, वे अचानक बीमार हो गए। फिर तुम्हारे द्वारा विवाह के निर्णय को सहर्ष स्वीकार किया गया। तब मुझे यकीन हो गया कि शायद तुमने पूर्ण रूप से सरला को स्वीकार किया है। मैंने शांत रहना उचित समझा, लेकिन ऐसा नहीं कि उसके बाद मैंने कोई जानकारी ही नहीं ली। आलोक, तुम्हारे प्रत्येक कार्यस्थल में मेरे कितने ही लोग काम करते हैं। तुम्हारे पल पल की खबर मुझे हमेशा मिलती रहती है, इसलिए मैं संपूर्ण सच जानता हूँ, कहकर उन्होंने आलोक की ओर देखा। बेशक एक लड़की का पिता होने के कारण यह असहनीय था, लेकिन उस स्थिति में उस परिवार को संभालना, समाज में मान प्रतिष्ठा बनाए रखना और परिवार का हिस्सा बनकर जिम्मेदारियां उठाते हुए बिना कुछ परवाह करे निश्चल मन से मैंने तुम्हें देखा। मेरा मित्र जो पूरे जीवन इसी बात की चिंता करता रहा कि कभी उसे कुछ हो गया तो उसके परिवार का क्या होगा, लेकिन बिना संकोच उसका देह त्यागना, वो भी तुमसे मिलने के पश्चात, बेशक तुम्हारे उस गुनाह को माफ करता है। आलोक, इतना आसान नहीं है दोहरा जीवन जीना। एक समय के पश्चात जब शक्ति क्षीण होने लगती है या विपरीत परिस्थिति होती है, उस समय जब आप एक स्थान से दूसरे स्थान आने जाने में सक्षम नहीं होते हैं, उस समय कोई राज शेष नहीं बच जाता, नहीं पीढ़ी के लिए एक विवाह का विषय बन जाता है। कहो आखिर कब तक तुम अपनी दोनों पत्नियों को बिना बताए रह पाएंगे, क्योंकि कभी ना कभी एक निश्चित समय के पश्चात तुम्हें सरला और वंशिका दोनों ही समान दिखने लगेगी। यदि तुम्हारा प्यार सच्चा रहा तो ये भी हो सकता है कि तुम सरला को वंशिका और वंशिका को सरला के नाम से पुकारने लगे। तब क्या करोगे? मैं नहीं जानता कि तुम्हारे साथ आगे क्या होने वाला है। तुमने क्या सोचकर कब और कैसे निर्णय लिए, क्योंकि मेरे जानने और नहीं जानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। परिस्थितियों का निर्माण तुमने किया है, भले ही उसके पीछे जो भी कारण रहा होगा, इससे भविष्य में किसी को भी बताने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आने वाले समय में हर किसी को अपने निस्वार्थ के अलावा किसी से कोई मतलब नहीं होता। इसलिए नहीं कि वे स्वार्थी हैं, अपितु इसलिए क्योंकि हर कोई उस समय अपनी अपनी जिम्मेदारियों से बंधा हुआ और व्यस्त जिंदगी जीने के लिए मजबूर होगा, चाहे वह सरला हो या वंशिका ही क्यों ना हो। सरला उस समय चाहकर भी अपना क्रोध जाहिर नहीं कर पाएगी, क्योंकि उस समय उसे अपने बच्चों के भविष्य की चिंता होगी। उसके मन में जो अथाह प्रेम तुम्हारे लिए है, वह तुमसे विलग होने की भी कल्पना नहीं करेगी। रही बात वंशिका की, तब उसकी तो परिस्थिति ही कुछ और है। जब आज सब कुछ जानते हुए भी उसने तुमसे कोई प्रश्न ही नहीं किया, तो भला भविष्य में क्या करेगी?
मतलब कहकर आलोक ने रिवाराम जी की तरह बड़े गौर से देखा, लेकिन वे शांतचित्त और गंभीर थे। उनके चेहरे पर ना तो कोई शिकस्त, क्रोध या बदलते हुए भाव थे। बिल्कुल शांतचित्त होकर वे पक्षियों को दाना डालते हुए बात कर रहे थे। रिवाराम जी की बात सुन जैसे आलोक के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह आश्चर्यचकित होकर उनकी ओर देखने लगा। अपने प्रश्न के जवाब में रिवाराम जी ने उसके आश्चर्य भरे चेहरे को देखकर कहा, क्या हुआ? नहीं होना चाहिए था। हाँ, मैं सच कहता हूँ, मैंने तुम्हें पहले ही बताया कि वह मेरा दोस्त था, और वंशिका उनकी बेटी, और उनके गुजरने के बाद तुमसे ज्यादा कई मेरी जिम्मेदारियां हैं कि मैं उन्हें यूं ही अनाथों की तरह ना भटकने दूं। तुम्हारी यह गलतफहमी है कि सिर्फ तुम ही उसे परिवार को संभाल सकते थे, सरासर निराधार हैं। यदि मैं खुद भी यह समझूं कि मैं खुद भी उस परिवार की मदद कर सकता था, तब भी गलत होगा। तुम्हें पता है, उन्हें अस्पताल में एडमिट करवाने से लेकर पूरे इलाज के खर्च मेरे ही मुनीम ने जमा करवाया, जिसे आज तक तुमने नहीं देखा। लेकिन दोस्त के जिद के आगे और उसकी अंतिम इच्छा देख मैं कुछ ना कह सका। मुझे तो लगा था कि तुम खुद ही वंशिका को सब कुछ बता चुके होंगे, लेकिन तुम तो जैसे परिस्थितियों का सहारा ले अपने मन में दबी इच्छाओं को पूरी कर रहे थे। बेशक मैं ये भी कह सकता हूँ कि तुमने एक साथ कई लोगों को धोखा दिया है, लेकिन चिंता मत करो, मैं अपनी बेटियों को अंधेरे में नहीं रख सकता। आलोक, मैंने वंशिका को तुम्हारे शादी वाले दिन ही सारी हकीकत बता दी थी। जिस तरह तुम सब कुछ जानकार भी अनजान बन किरदार निभा रहे थे, ठीक उसी तरह वंशिका भी अपना किरदार निभा रही थी। आलोक, तुम्हें लग रहा था कि तुम उसे सच बात न बताकर उस पर एहसान कर रहे हो, और वह सोच रही थी कि वह तुमसे सच ना उगलकर तुम पर एहसान कर रही है। आलोक, लेकिन एक बात रखना, यदि गलती से भी तुमने ये प्रयास किया तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल होगी, जिसे सुधारने का तुम्हें शायद मौका ना मिले। यदि वंशिका या सरला दोनों में से किसी को भी कभी रत्ती भर भी कभी कोई परेशानी हुई तो याद रखना, शायद तब मैं तुम्हें माफ ना कर सकूं। अब जाओ, शांतिपूर्वक रहकर अपनी दोहरी जिंदगी जियो। ईश्वर तुम्हें सद्बुद्धि और शक्ति प्रदान करें। कहते हुए उन्होंने पुनः मुड़कर पक्षियों को दाना देना शुरू कर दिया। आलोक में इतना साहस नहीं था कि दोबारा पलटकर कोई और सवाल कर सके। वह चुपचाप घर आ गया, अपने चेहरे पर झूठी खुशी लिए रोजमर्रा के काम में व्यस्त हो गया। बात आई गई हो गई। आलोक के मन में हमेशा एक संकोच बना रहता, लेकिन वह किसी के सामने जाहिर न कर पाता। कई बार सरला ने यह प्रश्न भी किया, कितने दिनों तक शहर में अकेले रहने से क्या फायदा? इससे अच्छा अपने मुख्य कार्यालय को यही शिफ्ट करके यहीं से संचालित किया जाए। सरला जो वह चाहती थी संभव नहीं, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलने के कारण उसने अब धीरे धीरे इस बात के लिए भी टोकना बंद कर दिया। अब उसका बेटा गलियों में चहलकदमी करने लगा। देखते ही देखते वह उसी के देखभाल में व्यस्त हो गई। वंशिका ने जी जान से अपने भाई बहनों की शिक्षा और उनके लालन पालन में व्यस्त हो गई। बहुत जल्दी उसने अपने भाई बहनों को अच्छी शिक्षा के साथ सही रास्ते पर ला दिया। वंशिका हमेशा यही सोचते रही कि वह दिन तो आएगा जब खुलकर आलोक सारी सच्चाई खुद उसके सामने बयान करें, वह उसे क्षमा कर पुनः अपना ले। अंततः जब आलोक ने देखा कि वंशिका अपनी सभी जिम्मेदारियां पूर्ण कर चुकी है, तब एक दिन मौका देख उसने वंशिका के सामने सारा सच बड़े धैर्य के साथ जाहिर कर दिया। वंशिका ने सहज स्वीकार किया। वह खुद भी इस बात को जानती थी, लेकिन उसे यह भरोसा था कि उसका प्यार इतना कमजोर नहीं हो सकता कि सच बयान ना कर सके, इसलिए वंशिका ने आलोक के बताने का इंतजार किया। लेकिन वह यकीन करें कि वह कभी भी सरला और आलोक के मध्य किसी भी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न नहीं करेगी। जिस तरह सरला सबको जानते हुए अब तक कुछ ना कर पाए, वैसे ही वह भी कोई प्रश्न नहीं करेगी। इस बात को सुनकर आलोक बिल्कुल बिखर पड़ा, क्योंकि यहाँ अनेकों राज जैसे सिर्फ और सिर्फ उसी से छिपे हुए हैं। हर कोई सब कुछ जानते हुए सिर्फ आलोक को ही अनजान समझ रहा है। तब उसके पूछने पर वंशिका ने बताया कि हाँ, ये सच है कि वह सरकर से मिली, लेकिन वे परिस्थितियां कुछ और थी। रिवाराम जी ने ही उनकी शादी के बाद वंशिका को खुद कहा था कि वह सरला से अपनी हकीकत बयां करें, ताकि भविष्य में होने वाली परेशानियों से बचा जा सके। यदि किसी दिन कोई अनहोनी हो गई तो आने वाली पीढ़ियों को मुसीबत का सामना न करना पड़े। तब वंशिका ने खुद जाकर सरला से बात की, सभी परिस्थितियों से उसे अवगत कराया। शायद इसलिए इसे अपना भाग्य समझ सरला ने आलोक को शहर में रहने से नहीं रोका। एक नियत समय के पश्चात वंशिका उसे सरला के पास भेज देती हैं। सरला आलोक को शहर जाने से नहीं रोकती। मतलब सीधा सा है। आलोक समझ रहा था कि वह सब कुछ संचालन ठीक से कर ले रहा है, लेकिन वास्तविकता तो ये थी कि सरला और वंशिका दोनों आलोक को व्यवस्थित रहने में मदद कर रही थी, इसलिए दोनों ने ही समय और नियम के अनुसार खुद के लिए आलोक को बांट रखा था। यदि सब कुछ किताबों में पढ़कर और महज देखकर सीख लिया होता तो फिर बात ही क्या थी। किसी की नकल करना और वास्तविकता में निर्माण करना, दोनों ही बातों में बहुत फर्क होता है। जब किसी भी रचना को रचनाकार मुहूर्त रूप देता है, तब ना चाहते हुए भी उसकी भावनाएं उसकी रचना में नजर आने लगती है।
इसलिए सिर्फ और सिर्फ भारतीय संस्कृति में किसी भी नवनिर्माण के लिए एक विशेष विधि बताई गई है, जिसे पूर्ण करने के पश्चात रचनाकार का हृदय परिवर्तन होना और उसमें सकारात्मकता का संचार होना लगभग माना गया है। यह कोई यूं ही निर्धारित की गई विधियां नहीं है, अपितु वर्षों के अध्ययन से हासिल किया गया साइंस है, जिसमें शब्द ऊर्जा के द्वारा चंद वस्तुओं का उपयोग कर हवन पूजन इत्यादि के द्वारा विस्फोट नारी शक्तियों को उत्पन्न करने की यही विधि है। खैर जो भी हो, जैसा कि तुम बता रहे हो कि घरौंदा एक विशेष रचना में बंधा हुआ है, जहां पक्षी अलग अलग खानों में स्वच्छंद रूप से निवास करते हैं, उन्हें आने जाने वालों से कोई भय नहीं होता। इसका मतलब साफ है कि वह संपूर्ण क्षेत्र एक सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत है या केंद्र बिंदु है, क्योंकि कोई भी पक्षी स्वतंत्र होने के पश्चात सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक ऊर्जा के पास ही रहता है, जो हमेशा परिवर्तित होने वाले मेहमानों के भी संभव नहीं। जैसा कि तुम बताते हो कि उस जगह पर दूर से दूर लोग सिर्फ स्टे होम के नाम पर आकर काफ़ी दिन रहते हैं, तो निश्चित तौर पर तुम्हें उनकी फीडबैक रिपोर्ट जरूर पढ़ना चाहिए था। तब शायद तुम्हें और भी गहराई में जाकर घरौंदे का मूल रहस्य मालूम पड़ता। मैं तो कहता हूँ कि अवश्य ही वह पक्षियों का घरौंदा किसी अलग ही प्रकार के मंदिर की संरचना को ध्यान में रखकर बनाया है। ये तय है कि इतने लंबे समय तक व्यक्तियों का लौटकर आना और पुनः अपने काम में लौट जाना, ये तो पक्षियों की तरह व्यवहार हुआ। इसका मतलब साफ है कि उस जगह का नाम पक्षियों का घरौंदा नहीं कुछ और होना चाहिए, क्योंकि वहां आने वाले व्यक्ति जो लौटकर आ रहे हैं, पक्षियों की तरह कुछ समय के लिए आकर वहां अपने आप को चार्ज करते, फिर काम में लौट जाते। मेरे विचार से तुम्हें अध्ययन करना चाहिए, ठीक बिल्कुल वैसे ही संरचना बनाने से पूर्व। ऐसा मैं मानता हूँ। यदि यकीन ना हो तो एक बार, जैसा कि मैंने तुमसे सुना, ठीक एक बार फिर तुम्हारे मित्र सुधाकर का जीवन चरित्र फिर से अध्ययन करना चाहिए, लेकिन उसके लिए तुम्हें फिर लौटकर एक बार उसी जगह जाना होगा जहां से तुमने अध्ययन की शुरुआत हुई थी। कहते हुए रिवाराम जी ने एक सलाहकार की तरह आलोक को अपनी सलाह दी। मुझे ऐसा लगता है कि वह अवश्य ही वह समुद्र विज्ञान का ज्ञाता है, जो अपने आप में असीम शक्तियां समाये हुए हैं। तुम्हें पता है आलोक, समुद्र की लहरें, उससे उठकर छूकर आने वाली हवाएं और उसके जल की वाष्प जिससे बादल बनते हैं, सब कुछ हमारे जीवन का आधार है। इस प्रकृति का संतुलन उस समुद्र से ही है। ऐसा कहा जाता है कि जिन पर समुद्र की कृपा प्राप्त हो, वे उसकी रेत को स्वर्ण में परिवर्तित करने में सक्षम होते हैं। एक साधारण से दिखने वाला शंख मात्र अपनी ध्वनि से या स्पर्श मात्र से पदार्थ के गुणों में परिवर्तन कर देता है। शायद तुम्हें नहीं पता, और मुझे लगता है, जैसा कि मैंने अपने अध्ययन में जितना पढ़ा और बुजुर्गों से शास्त्रों को पढ़ा है, उस व्यक्ति ने क्षीर सागर के दर्शन किए, जो उस समय नजर आता है, जो स्वयं आकाशगंगा समुद्र के आकर्षण में इस धरा पर उतरती है। उस समय वह अनेकों आकाशीय शक्तियां लेकर जब समुद्र के धरातल को स्पर्श मात्र करती है, तब जल का प्रत्येक कण मोतियों में परावर्तित हो जाता है। उसमें स्थित छोटी छोटी शिप शक्तिशाली शंख में परिवर्तित हो जाती है। उस स्थान के पत्थर रत्नों में परिवर्तित हो जाते हैं। संपूर्ण सागर उस समय बिल्कुल सफ़ेद दूध की तरह नजर आता है। वह उस समय लहरें लेना छोड़ देता है। कहानी अभी जारी है। इसका अगला भाग जल्द ही अपलोड करेंगे। जब तक आप कहानी के साथ बने रहे, धन्यवाद।